हेलो दोस्तों, नमस्कार। नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th मैथ्स जो अभ्यास प्रश्न पत्र है सेट बी, उसका 22वां क्वेश्चन दिया हमें। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति। पूरे कैप्सूल की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें 14 मिलीमीटर दे के रखी है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। ये मान लो कैप्सूल है और इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो है 14 मिलीमीटर। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद में इसका जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है। ठीक दोस्तों, तो देखो ये अर्धवृत्त है और ये अर्धवृत्त है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये बेलन हो गई और ये इसके सिरे पर दोनों अर्धवृत्त लगे। ठीक है, तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 2.5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 2.5, 2.5 मिलीमीटर। तो ये भी 2.5 होगी, 2.5 मिलीमीटर। ठीक दोस्तों, चलिए हमें जो दिया हम वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन दिया है कैप्सूल की लंबाई, दिया है कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर है। ठीक है, और जो अब यहाँ से लिखेंगे अपन अर्ध गोले बा बेलन का व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर है। तब हम यहाँ से कहेंगे कि अर्ध गोले व बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी? व्यास की आधी त्रिज्या होगी, मतलब 2.5 होगी। 2.5 या 2/2.5 लिख दो या 5/2 लिख दो मिलीमीटर, बात एक ही है। ठीक दोस्तों, अब हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई या लंबाई, बात एक ही है। ऊंचाई एज बराबर कितनी होगी? देखो कुल इस कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 माइनस, देखो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है? 2.5 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 2.5। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको 14 में से देखो 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा? 5। 5 को हम घटा देंगे 14 में से, कितना बचेगा? 9 मिलीमीटर। ठीक दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो ये कैप्सूल किस किस से मिलकर बना है? बेलन और 2 अर्धवृत्तों से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ पर देखो अर्धगोले कितने हैं? 2, तो इसलिए हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ से लिखेंगे बराबर
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h प्लस, देखो ये 2 कोष्ठक में लिख देंगे हम, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², लेकिन अर्धगोले का है इसलिए यहाँ 2 आएगा, आधा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा h प्लस, देखो दो बार है, एक 2 बाहर आ गया, मतलब कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ एक r बच जाएगा। ठीक दोस्तों, अब बस मान रख देंगे। देखो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान रख देते हैं 5/2। देखो ये 5/2 रखो या 2.5 रखो, बात एक ही है। ठीक दोस्तों, अब कोष्ठक में रख देंगे h कितना है 9 प्लस 2 इंटू आर का मान 5/2 और यहाँ आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा, देखो 5 का गुणा हम 22 में कर देंगे, 5 दूनी 10 की 0 हासिल आ गया 1, 5 दूनी 10 और 11 बटे कितना बचा 7 और यहाँ हो जाएगा 9, देखो इंटू ये कितना 9 और 5 14 और ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक, और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अपन यहाँ लिखेंगे अतः पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं और लाते रहें। थैंक यू। ओके, बाय बाय।